नमस्कार, मैं सूरज विश्वकर्मा और इस समय हम मौजूद है जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर के गरियाव में, जहां पर कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय है और यहां पर प्राइवेट स्कूल जैसी उससे आधुनिक बेहतर सुविधाएं यहां के बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। आइए हम यहाँ पर स्कूल के बारे में जानते हैं, वह कैसे इनके मन में यह विचार आया, कैसे इस स्कूल को राग रोगन और साज सज्जा के माध्यम से सजाया गया है। आइए हम यहीं पे स्कूल में ही आइए आपको बच्चों को दिखाते हैं और प्रबंधक से, यहाँ के जो कमेटी है उनसे हम बात करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर विद्यालय से बात करते हैं, यहाँ के प्रबंधक से, यहाँ पर कैसी ये सुविधाएं उनके मन में या कैसे विचार आया है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। तो सर, स्कूल को ऐसे बनाने में आपको कैसे दिमाग आया कि यह स्कूल तो यहाँ पर सुविधाएं बच्चों के लिए है क्या है? यहाँ पर पहले स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ पर विद्यालय कक्षा कमरे भी उतना सही नहीं थे, सब टूटे फूटे थे और बाउंड्री कुछ नहीं था यहाँ पर। तो नल भी नहीं था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो जब हम यहाँ पे प्रपोजल लेके आए, हमने देखा कि यहाँ बच्चों को पानी पीने के साधन नहीं थे। मैंने सांसद जी से निवेदन किया और दो नल लग गया। उसके बाद फिर बाउंड्री वाल के लिए व्यवस्था की गई। सहयोग से यहाँ पर डीएम साहब आए थे इस गांव में देखने के लिए, तो इस विद्यालय पर भी सहयोग से आ गए और उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया विद्यालय है और उन्हें निवेदन भी किया सर अगर यहाँ पर बाउंड्री वाल बन जाती तो बहुत उत्तम व्यवस्था हो जाती, क्योंकि बाजार है, बाजार के बगल में विद्यालय स्थित है और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग अराजक तत्व आ जाते हैं जो बहुत सारी समस्या खड़ी करते हैं, जो पेड़ वगैरह लगाते हैं सब उखाड़ देते हैं। तो चलिए हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुल कितने क्लासेस चलती हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर लगभग 400 बच्चे हैं और कक्षा 1 से 8 तक क्लासेस चलती हैं। और मैं ये बता रहा था, माननीय डीएम साहब ने यहाँ पर बनवाया और सामुदायिक सहयोग से लोगों के पास जा करके उन सहयोग ले करके यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हमने करवाई, जो है टीवी हमको मिला, सीसीटीवी कैमरा मिला और बच्चों को पहले बैठने के लिए साधन नहीं था, डेस्क बेंच की व्यवस्था सामुदायिक सहयोग से मिला और एम्पलीफायर की व्यवस्था सामुदायिक सहयोग से मिला। आप जो फेंसिंग देख रहे हैं ना, फेंसिंग भी सामुदायिक सहयोग से हमको प्राप्त हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कक्षा 1 से 8 तक जो यहाँ पे शिक्षण कार्य है, उत्तम व्यवस्था, बहुत ही क्या सुविधाएं है यहाँ पर बच्चों के लिए? कौन सी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस? जी, यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है। 8 घंटे यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, 8 घंटे लगती है, इसके बाद 6 घंटे 6.5 घंटे क्लास चलता है, आधे घंटे से 1 घंटे उपचारात्मक शिक्षण चलता है। एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उपचारात्मक शिक्षण चलता है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको आगे मुख्य धारा में लाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, इधर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, जहाँ पर बच्चे जो है बैठ करके, देख करके, सुन करके, पढ़ करके स्मार्ट होते हैं। आइए हम चलते हैं स्मार्ट क्लास की तरफ, देखते हैं बच्चों को यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए हम आ गए इसमें स्मार्ट क्लास की तरफ। आइए हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर कैसे यहाँ पर सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पर बना रहे हैं आधुनिक तरीके से। स्मार्ट क्लास का साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी, साथ ही साथ लैब की भी स्थापना की हुई है। यहाँ पर आप देखिए, ये बच्चों के लिए यहाँ पर किताबें, बुक्स रखी हुई है, बच्चे जो चाहे यहाँ से निकाल के पढ़ सकते हो। और सर, इसमें क्या खूबी है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। हमारे स्मार्ट क्लास में बच्चे देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, टीएलएम बना रहे हैं। तो अध्यापक की सहायता से देखिए गणित का, मैथ का, विज्ञान का, सारी चीजें इसमें बैठ करके बच्चे वैज्ञानिक, नन्हा वैज्ञानिक बन करके जो है अपना विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट बनाते हुए विभिन्न प्रकार का टीएलएम बना रहे हैं। ये बच्चे हमारे छात्र बहुत ही होनहार हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक भी बनाया जाता है और राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। और देख रहे हैं पूरा नन्हा वैज्ञानिक बनते हुए ये बच्चों का इंस्पायर अवार्ड में भी आया था। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 10,000 रुपए का पुरस्कार इसको प्राप्त किया हुआ था। एक नहीं, कई बच्चों को राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा जो है पास किए, इंस्पायर अवार्ड में शामिल हुए। ऐसे ही देखिए नन्हे वैज्ञानिक हम तैयार करते थे। स्मार्ट क्लास में स्मार्ट बन रहे हैं, देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के टीएलएम है, ये हमारे बच्चे बना रहे हैं। ये देखिए पाचन तंत्र, देखिए वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाइए क्या सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं बच्चों की।
सारी चीजें देख जाते हैं। देखो जैसे हमारे बच्चे जो है बना रहे हैं, ये देखिए मंगलयान की जो यहाँ पर रॉकेट है, ये आप देख सकते हैं बच्चे कितना बढ़िया बनाए हुए हैं। और इसी के साथ कई सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वह सब यहाँ पर मौजूद। तो सर क्या इसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर की इंग्लिश की क्या सुविधा है? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ICT लैब की व्यवस्था है, इस बार पूरा गवर्नमेंट ने व्यवस्था कराई है। और विभिन्न प्रकार की किट, विज्ञान किट, गणित किट के माध्यम से बच्चों को पूरी तरह से जो है करके सीखने की पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर क्लास में, बच्चों से जानते हैं वह कितना पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में क्या बच्चे सीखे हैं अब तक, उसी के बारे में प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम लैब की तरफ आ चुके हैं, जो कि लैब के बाद हम यहाँ पर हमने लैब की तरफ से तो जाना वहाँ बच्चे क्या सीख रहे थे, वही अब हम कंप्यूटर क्लास की तरफ आ गए। यहाँ पर देखते बच्चे कितने स्मार्ट तरीके से यहाँ पर जो विज्ञान से संबंधित है वहाँ पर हमने जाना। अब लेकिन कंप्यूटर जो कि इंग्लिश बहुत जरूरी, कंप्यूटर का ज्ञान बेहद जरूरी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर स्मार्ट क्लास के साथ साथ यहाँ पर जो कंप्यूटर की शिक्षा है वह भी सीख रहे। सर ये कैसे बच्चे यहाँ पर कितना पर डे पढ़ते हैं, कितनी? जी हाँ, प्रत्येक दिन 1 घंटे का क्लास जो है ये ICT के लिए लगता है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक एक प्रत्येक दिन 7 दिन होते हैं। एक क्लास जो है प्रतिदिन एक क्लास के बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है और कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाता है। स्मार्ट टीवी है, इसके माध्यम से विश्व का सारा ज्ञान बच्चों को सिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं बच्चे बच्चे ऐसे कोई जो हमारे जानकार है, जो भी कोई बच्चे सारी जानकारी तो किसी बच्चे से हम जानना चाहेंगे, आप उनसे सवाल करें। पहले तो कुछ बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। जी बेटा ये बताएंगे इसमें मॉनिटर कौन सा है? पहले बेसिक बता दीजिए, सारे जो पार्ट्स हैं उसको बता दीजिए। मॉनिटर, ये हमारा मॉनिटर है और ये हमारा माउस है, ये कीबोर्ड है और CPU यहाँ पर हमारा है जिसमें ये सारे कंप्यूटर का डेटा कलेक्ट होता है। और मॉनिटर पे हम लोग स्क्रीन देखते हैं, मतलब जो भी यूज करते हैं वो मॉनिटर पर हमें दिखाई देता है। और माउस से हम लोग मॉनिटर पे चलते हुए मतलब जो चित्र होता है उसको उस माउस से चलाते हैं और कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं। अभी आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ हम बेसिक टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कॉपी करने का कोई शॉर्टकट होता है, उसको पता है आपको? हाँ, कॉपी करने का होता है Ctrl+V, Ctrl+C होता है। जैसे हमें कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो उसका शॉर्टकट क्या होगा? Ctrl+A। और उस टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना हो, मोटा करना हो, Ctrl+D होता है। उसे इटैलिक या तिरछा करना हो, Ctrl+I। उसे अंडरलाइन करना हो, Ctrl+U। और उसे प्रिंट करना हो अगर Ctrl+P। चलिए। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर कितनी स्मार्ट तरीके से यहाँ पर जो कि कंप्यूटर संबंधित जानकारी है, बस सर भी कितना बड़ी। सर कैसे यह सब जो बच्चे कितना पढ़ने में क्या उनकी रुचि है? जी सर, हम लोग ऐसा करते हैं जैसे हर क्लास का हम लोग जो सप्ताह में कुछ जैसे समय निकाल कर एक पीरियड इनको कंप्यूटर क्लास, हर क्लास को अलग अलग दिन अलॉट कर देते हैं और उन्हें कुछ बेसिक जानकारियों से लेकर धीरे धीरे उन्हें जैसे पेंट हो गया, कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, टाइपिंग हो गया, ये सब सिखाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के गरियाओं के बाजार में जो कि मौजूद है कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों की क्या शिक्षा व्यवस्था है आपने देखा। जहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर ऐसी सुविधाएं आपको बहुत ही कम देखने, लेकिन जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए यह लगातार नए चीजें हर जगह पे सामने आ रही। जो संजय मिश्रा जी ने बच्चों के लिए जो नई सोच निकाली है उससे दूसरों स्कूलों को सीख लेने की आवश्यकता है। इससे सरकारी स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए दी है, स्मार्ट क्लास से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को सीखने मिलती है। ये सरकारी स्कूल अपने आप में मुगरा बादशाहपुर विधान विकास खंड में पूरी तरीके से एक अनूठा मिसाल बना हुआ है। लोगों के दूर दूर तक यहाँ पर कई बार तो सर यहाँ पर बच्चे जो बता रहे थे क्या विज्ञान अकादमी में इन्हें पुरस्कार मिला? जी हाँ, कई बार हमारे बच्चे जो है इंस्पायर्ड अवार्ड जीते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में। इसके बाद बच्चे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत भी बच्चों को पुरस्कार मिला है। CDO साहब ने CDO साहब ने पुरस्कृत किया है, DM साहब ने भी बच्चे को पुरस्कृत किया है। इसके अलावा जो है बच्चे हमारे निमस में राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में हमारे बच्चे आ रहे हैं। इसकी ICT की लैब की जो है देन है।
सर यही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं और बच्चे विधिवत सीखते हैं और इनको इंटर तक की शिक्षा फ्री मिलेगी। जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, जो एनएमएस में आ रहे हैं, तो उनकी पूरी शिक्षा फ्री मिलेगी। नंबर 2 बात यही नहीं, पढ़ाई ही नहीं, खेल में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ब्लॉक स्तर पर जीतते ही हैं, जिला स्तर पर जीत करके मंडल स्तर पर प्रथम स्थान ला करके हमारे 5 बच्चे जो है विजय प्राप्त किए हैं। तो ये तो खेल की व्यवस्था है। तो हर क्षेत्र में, चाहे आरसीटी हो, चाहे टीएलएम बनाना हो, चाहे प्रोजेक्ट करना हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी विधा हो ना, हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, इसके बाद जो है चित्रकला प्रतियोगिता हो, निबंध लिखन प्रतियोगिता हो, सब हमारे बच्चे टॉप करके आ रहे हैं और जिले स्तर से पुरस्कृत होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए, आपने मुगरा बादशाहपुर जो कि विकास खंड का है, यहाँ पर दरिया बाजार में आपने देखा है। आज हमने आपके यहाँ पे स्कूल को बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही, जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा वही उससे भी बेहतर वहाँ पर यहाँ पर आज सुविधा है। तो आप इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी और ही खबरों के साथ। सूरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद।